नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम शॉर्ट कुर्ती बनाते हैं। उसके लिए मैंने लिया एक ब्लाउज पीस और 1 मीटर अस्तर। 1 मीटर अस्तर को मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है और उसकी लंबाई मैंने 19 इंच रखी है। 18 इंच कुर्ती की लंबाई होने वाली है, उसमें 1 इंच मैंने ऐड करके 19 इंच रखी है। अब मैं शोल्डर के लिए 6 इंच बाय 6 इंच में मार्किंग लगा दूंगी। शोल्डर के लिए इस तरह से मार्क लगा दूंगी। अब मैं चेस्ट के लिए 7 इंच पे मार्किंग लगा दूंगी। कुर्ती की साइज़ हमें 32 इंच रखनी है, इसलिए 32 का 1/4 7 इंच होगा। अब मैंने कमर के लिए मार्किंग लगा दी है। कमर का साइज़ 29 है, इसलिए उसका 7.225 इतना आया है। अब मैंने हिप के लिए मार्किंग लगा दिए है। हिप का साइज 35 है, 35 का 1/4 8.5 उसमें मार्क लगा दिया है। अब उसको हम ज्वाइन कर देंगे, जो सभी हमने मार्क लगा दिए हैं ना उसके लिए। अब मैंने शोल्डर में मार्क लगा के उसको ड्रॉ कर दूंगी इस तरह से। 1 इंच पे मैंने एक मार्क लगा दिया है और एक 1/2 इंच में। अब उन दोनों को गोलाकार में मार्क लगा देने हैं इस तरह से। और जो हमने पहले शोल्डर, चेस्ट, कमर और हिप का मार्क लगाया है ना, उसको हम एक्स्ट्रा 1.5 इंच 1.5 इंच में मार्क लगा देंगे एक्स्ट्रा। इस तरह से मार्जिन रखने के लिए मैंने ये लगा रही हूँ मार्किंग। अब उस सब मार्किंग को हम जोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह से हम उसको जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद हमें उसको कट करके निकालना है। शोल्डर का हमने बैक साइड का 1 इंच का रखा था ना, साइज से कट कर देंगे। बाद में फ्रंट का कट कर देंगे इस तरह से। देखो, अब शोल्डर की तरफ से 3.5 इंच रखना है और 1/2 इंच में उसमें मार्क लगा के इस तरह से कट कर देना है। देखो इस तरह से। अब सेम वही पीस रखे, बैक वाला पीस रखे मैंने ब्लाउज पीस को 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है और उसको उसके ऊपर मैंने बैक वाला पीस रख दिया है और उसको ड्रॉ करके मैं कट कर रही हूँ। इस तरह से कट कर लेना है। बैक वाले साइज से हमें कट कर लेना है। बाद में उसमें एक निकाल के फ्रंट वाला रख के उस पर कट कर देना है फ्रंट के साइड से। अब मैंने बॉर्डर, नीचे बॉर्डर लगानी है, अच्छा शो दिखना है, इसलिए तो मैं उसको उसके नाप से उसको नीचे से कट कर दूंगी। 1 इंच एक्स्ट्रा रखे, बॉर्डर से 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। देखो इस तरह से कट कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। अब मैंने बैक साइड का गला ड्रॉ कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 3x3 का एक चौकोर बना लिया है और उसको मैं गोल राउंड में इस तरह से कट कर दूंगी। देखो बैक साइड तैयार हो गया। उसको फोल्ड करके रख देंगे। अब मैं बुकरम पेपर लिया है और उसको मैंने 9/8 इंच का एक टुकड़ा लिया है बुकरम का। उसको बीच में से फोल्ड करके अब मैं मार्किंग लगा दूंगी इस तरह से। 3.5 इंच और 6 इंच लंबाई और 3.5 इंच चौड़ाई रखेंगे इस तरह से। और 6 में से 3 इंच पर एक मार्क लगा देंगे और ऊपर के गले का हम गोलाकार देके शेप देंगे और नीचे में हम नीचे के 3 इंच में हम ड्रॉप वाला शेप दे देंगे। इस तरह से ड्रॉप वाला शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। और उससे 1-1 इंच एक्स्ट्रा रख के हम मार्किंग लगा देंगे और कट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम कट कर देंगे। तो इस तरह से मार्किंग लगा देंगे। दूसरी साइड में भी सेम तरह से हम मार्किंग लगा देंगे। बुकरम पेपर थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहता है तो उस पर दिख जाएगा पीछे से। अब बुकरम को हम एक कपड़े में इस तरह से इस्त्री से चिपका देंगे। ब्लाउज पीस की बॉर्डर हम कट कर देंगे।
अब गले के पीस को हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। देखो इस तरह से हम सिलाई लगा के बीच में मार्क लगा देंगे। अब फ्रंट वाला जो पार्ट कट किया था ना ब्लाउज पीस का और अस्तर का, उसको हम लेंगे, उसका भी बीच में मार्क लगा के ऐसे उस पर गले का आकार रख के उस पर टिप लगा देंगे, एक रफ टिप। अब गले का जो हमने ड्रॉ किया था ना बुकरम पे, वहीं से हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। देखो इस तरह से सिलाई लगा देंगे, जो शेप हमने ड्रॉ किया था उसमें हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगा देंगे ठीक से। इस तरह से। और हम अब सब कट कर देंगे, हाफ इंच रख के सब हम कट कर देंगे। आप ऐसे बेकार पड़े ब्लाउज पीस का क्या यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, ये मुझे कमेंट करके बता देना। ये कुर्ती डिज़ाइन आपको कैसे लगा वो भी मुझे बता देना कमेंट करके। अब कट लगा देंगे ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। देखो इस तरह से हमको सीधा कर देना है उसको कैंची से, कैंची या कोई भी चीज़ अंदर डाल के इस तरह से। अब इसमें इस पर इस्त्री लगा देंगे हम ताकि वो अच्छे से हो जाए। अब नीचे के हिस्से में हम इस तरह से बॉर्डर लगा देंगे, जो हमने एक्स्ट्रा कट कर दिया था ना वो, उस पर हम अब इस तरह से टिप लगा देंगे। देखो दोनों आगे और पीछे दोनों तरफ वो इस तरह से लगा देना है। अब पिछले वाले हिस्से का हम गला तैयार करेंगे, उसको कुछ नहीं लगाना, अस्तर और कपड़े में ही गला तैयार करना है, इसलिए मैंने पिन लगा दिए हैं। अब उस पर हम टिप लगा देंगे मशीन से कट करके, थोड़ा थोड़ा कट लगा के हम उसको भी पलट देंगे, पिन निकाल के पलट देंगे। पलटने के बाद उसमें भी हम इस्त्री लगा देंगे कि हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पीछे वाले हिस्से के ऊपर हम आगे वाला हिस्सा रखेंगे और पीछे वाले के बीच में, अस्तर के और कपड़े के बीच में आगे वाले इस हिस्से का हम शोल्डर का पार्ट रखेंगे और उसमें टिप लगाएंगे। देखो इस तरह से टिप लगाएंगे। अब उसको सीधा करेंगे। देखो इस तरह से टिप नहीं दिखेगी हमारी। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है। देखो इस तरह से टिप लगा देनी है फोल्ड करके। तो इस तरह से सीधा कर देना है। अब हमें नीचे वाला जो बॉर्डर लगाया है ना उस पर हम टिप लगा देंगे, फोल्ड करके टिप लगा देंगे कुर्ती को। नीचे वाला 3 इंच का हिस्सा मैं खुला छोड़ने वाली हूँ, इसलिए मैं इस तरह से टिप लगा रही हूँ। दोनों आगे और पीछे वाले दोनों हिस्सों में इस तरह से टिप लगा देनी है। इस तरह से टिप लगानी है। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना पसंद करोगे ज़रूर बता देना। देखो इस तरह से हमें टिप लगानी है। कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से नीचे से और दोनों साइड से टिप लगानी है, देनी है। अब हम शोल्डर को इस तरह से गोट लगा देंगे। उसके लिए मैंने तिरछा कपड़ा कट कर दिया है, उस कपड़े को मैंने एक साइड में टिप लगा दी है। देखो इस तरह से टिप लगा दी है। अब हम उसको जोड़ देंगे शोल्डर में। देखो मैं ये कुर्ती स्लीवलेस बना रही हूँ। अगर स्लीव्स बनाने हैं तो स्लीव्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करके पट्टी लगा देने के बाद फोल्ड करके ऊपर से इस तरह से स्टिच लगा देना है। देखो दोनों तरफ, दोनों साइड में स्लीव्स
इस तरह से हो गए। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वहीं से हमें टिप लगा देनी है। बाद में सीधा करके अंदर से टिप लगा देंगे। देखो इस तरह से, देखो इस तरह से कपड़ा बाहर नहीं दिखेगा और अच्छा भी लगेगा, लॉक हो जाएगा। हर किसी के पास लॉक करने की मशीन नहीं होती है ना, इस तरह से हम उसको दोनों साइड में टिप लगा देंगे। देखो, और नीचे वाले हिस्से में इस तरह से लॉक कर देंगे कि सिलाई खुले ना। देखो इस तरह से हो गए हमारी कुर्ती। ड्रॉप शेप में हम पर्ल लगा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।